हे गाइस, मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप देखना शुरू कर चुके हो AOT, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट। तो आपने पिछले एपिसोड पे देखा, काफी अच्छे कमेंट्स भी आए, सबको पसंद आया है। तो इसीलिए आपके कमेंट में हमने उस बंदे को आज अपने शो पे बुलाया है जो स्क्रीन प्ले राइटर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है और बहुत अच्छे आदमी भी हैं। आज हमारे साथ में शो में है नीतीश जी। थैंक यू आपके ऑडियंस को कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके शो में शामिल हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ऑफ टाइम को 1.5 लाख सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं। आई विश कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ 1.5 लाख ना रहे, 1.5 लाख मिलियन हो। तो आप आगे बढ़ते रहे, शुभकामना के साथ इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। थैंक यू सबसे पहले। अच्छा, मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जब मैं आपसे पहली बार मिला तो आपने मुझे अपना नाम बताया नितेश, तो मुझे थोड़ा सा सुनने में बाय मिस्टेक हुआ, मैंने नितेश सुना, तो मैंने नितेश अपने फोन पे सेव कर लिया। आपका एग्जैक्टली नाम क्या है? मेरा नाम है नीतीश। हाँ, और जब मजेदार बात इसमें, अच्छा आपने जो है जिक्र किया, नीतीश कब नितेश हो जाता है, अच्छा, कब नितेश हो जाता है, कब नितिन हो जाता है, मतलब यू कांट इमेजिन कि लोग कितनी हद तक जा सकते हैं, स्पेशली नीतीश की वजह से। एक साहब तो है, उन्होंने मेरा नाम नवनीत सेव रखा है। मतलब ये तो काफी ज्यादा अपोजिट हो गया। मतलब मैं इकलौता नहीं हूँ जिसने गलत नाम सेव किया अपने फोन पे। एक साहब उन्होंने नवनीत सेव रखा हुआ है, तो ठीक है, कोई कैसे भी पुकारे, प्यार से पुकार ले, बस, और क्या चाहिए। सही है। तो अच्छा, अब मैंने देखा कि आप स्क्रीन प्ले राइटिंग भी करते हैं और डायरेक्शन भी करते हैं और काफ़ी आपने कमर्शियली काम भी किया है और बहुत अच्छा काम है। मैंने आपका देखा काम, और अवार्ड विनिंग आपकी फिल्में भी हैं, शॉर्ट फिल्में भी हैं, और आगे भी आप जो काम कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे पता है, और वो मतलब 100% जैसा मैंने आपने मुझे दिखाया है, वो बहुत ही वर्थ इट है और 100% ऑडियंस को पसंद आने वाला है। तो आप हमें बताएंगे कि इसका प्रोसेस और आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं स्टोरी को, ताकि वो एक क्लिक करे ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, है ना, और वो कमर्शियलाइज भी हो थोड़ा सा। सिद्धार्थ भाई, मतलब मेरा स्टोरी को लेकर के अप्रोच एक बड़ा सिंपल सा रहता है। किसी भी काम को लेकर के मेरे असिस्टेंट्स और काफी साथी जो जानते हैं कि जब तक ना, और ये राइटिंग के साथ नहीं है, मुझे लगता है दुनिया के किसी भी काम के साथ है, वेदर यू आर अ लॉयर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, व्हाटएवर यू आर, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट यू लाइक इट और नॉट। बिल्कुल, you have to be honest that it is clicking to you or not. If it is engaging me, I know there will be certain people who are like me will engage to it. So that's the process कि अगर कहानी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मुझे खुद लग रहा है, एक बड़ी अच्छी लाइन है मुझे याद आ रही है कि if I'm not wrong, शायद स्कॉर्सेज़े साहब ने ही कही है कि, सॉरी, टेरेंटिनो ने कही है कि the art has to be personal. Art has to be personal. मतलब दुनिया की जो सबसे खूबसूरत आर्ट है वो पर्सनल होगी एकदम। तो मुझे भी लगता है ना कि अपना जो पर्सनल है, और मेक अ फिल्म और एनीथिंग, एनी आर्ट दैट यू थिंक इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड, अदरवाइज मत बनाओ उसे ना। क्योंकि ऑलरेडी किसी और को, तिग्मांशु धूलिया साहब ने स्लो इंटरव्यू में बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि हम फिल्म बनाते हैं, फिल्मों की फिल्में, हम फिल्म नहीं बनाते, हम बनी हुई फिल्मों की कॉपी करते हैं। लाइक अभी की आप देख लीजिए कि अभी कॉमेडी अगर अचानक से ट्रेंड में आ जाए तो यू विल सी कि सडनली 8-10 कॉमेडी फिल्में आएंगी। बिल्कुल। और आप जब इसको अप्रोच करते हैं, जैसे मिर्जापुर आया या गैंग्स ऑफ वासेपुर आया, मुझे लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर विल बी द फर्स्ट ऑफ इट, कि जैसे क्राइम एक्शन जॉनरा बढ़ा, रॉ सिनेमा एक तरह का रॉ जॉनरा बढ़ा, तो सडनली फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बनी, मिरठिया गैंगस्टर भी बन गई। हाँ, तुरंत उसकी, और वो 1-2 साल बाद ऐसा बनता है कि वो ट्रेंड फॉलो करने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी दादी कहती थी बड़ा अच्छा कि हिंदुस्तान बढ़िया रसान, तो वही वाला हाल है कि एक काम होता है, उसका जस्ट कॉपी उसके बाद होने लगता है। वो आप कितना भी कर लें, ऑडियंस को नहीं पसंद आना, ऑडियंस को वही पसंद आए जो आप लाएंगे। और ट्रेंड सेटर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सिंपली वो काम करिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप उसे अच्छे से करेंगे, अपने आप ट्रेंड सेट हो जाएगा। बिल्कुल। आप मुझे बताइए नीतीश जी, अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते और एक राइटर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं पांडे ये अभी तक के पॉडकास्ट का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आंसर कहीं और कोई और दे सकता है एकदम। डिग्री के हिसाब से और बचपन के हिसाब से देखिए,
आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी किड जिसको क्रिकेटर बनना था। हाँ, मतलब आप भी मेरे तरीके से मतलब ऑर्डिनरी होते। हाँ, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि हम पैदा हुए थे और मेरी टीम में भी कई लोग ऐसे और मैं भी ऐसा हूँ कि जो काम करते वक्त ना बॉलिंग एक्शन करता है। अच्छा, मतलब हमारे लिए नॉर्मल है अभी भी। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन बी अ स्विंग बॉलर, अ विकेट कीपर, अ बैट्समैन, तो वो बनना था। मसल्स और बॉडी वेट उस तरह से साथ नहीं दे रहा था, स्किल्स साथ नहीं दे रही थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन साथ नहीं दे रहा था, और फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं सबके साथ होते हैं, तो क्रिकेटर तो बन नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं बने। फिर पिताजी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर उस समय अच्छा लगता था, कर ली इंजीनियरिंग। मजा नहीं आया इंजीनियरिंग में, लोगों को आता है वो मजे हमें भी आए, लेकिन इंजीनियरिंग वाले मजे जो आते हैं उसके अलावा लाइफ को लेकर के कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। तो मतलब आपकी कॉलेज लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ तो कहते हैं काफी अच्छी होती है। हाँ, मतलब अच्छी थी, प्रैक्टिकल काफी सारे आई रिमेंबर वन। आपने बड़ा अच्छा इंसिडेंट कर दिया कि आई स्टिल रिमेंबर वन थिंग कि मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, पूरे साल बंदा नहीं पढ़ाई करता था, एंड ठीक एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ही यूज्ड टू हैव किंगफिशर। इधर किंगफिशर है, इधर क्वांटम है। इंजीनियरिंग वाले जान जाएंगे क्वांटम क्या होती है। इधर क्वांटम है, इधर आप मुझे बता सकते हैं क्वांटम क्या है? वो क्वांटम फिजिक्स वाला क्वांटम? क्वांटम इज अ पब्लिकेशन, अच्छा, जो इंजीनियरिंग के लिए जैसे विद्या होती है हाई स्कूल की, कि जिसमें क्वेश्चन आंसर की सीरीज आती है, आप बस उसको क्वेश्चन बैंक इसको कह सकते हैं, जो है कि सिर्फ उतने क्वेश्चन्स आते हैं जो जनरली आते हैं। अच्छा, मतलब आपने अगर उसे पूरा पढ़ लिया, जैसे आपकी किताब 200 पेज की, तो विद्या इज लाइक 60 पेजेस। तो उन्होंने क्वांटम उठाई, क्वांटम 1 पेज, एक पेज, दैट वाज हिज प्रोसेस। भाई उसने मेरे से ज्यादा नंबर लिए हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब ये होता है। मैंने तो देखा है भाई। मतलब होता है, मैंने तो आंख से देखा है, ऐसे ऐसे लड़के हैं, मतलब, और अभी भी वो जॉब कर रहे हैं बढ़िया। अच्छा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में जॉब का और आपकी पढ़ाई का कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं। आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, उसके बाद आपकी जॉब लग जाए, कोई गारंटी नहीं। आपकी जॉब लग गई तो आपने जितनी इंजीनियरिंग की थी उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, वो आपको सिखाएंगे अलग से। कई ऐसे हैं डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स करके बेचारे जाते हैं, कहते हैं ये कैसे होता है बता ना भाई। वो हर्ष गुजराल बड़ा अच्छा शेयर करता है कि मैंने एक डेटा एंटर किया है। तो ऐसे लड़के होते हैं हमारे यहाँ, वो क्वेरी नहीं रन कर पाते हैं। अच्छा, इवन अभी भी मेरे काफी दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, वो अभी भी फोन करते हैं, यार ये कोड रन नहीं हो रहा है। आई थिंक 5 से 7 साल से ज्यादा हो गया मेरी इंजीनियरिंग को कंप्लीट हुए, और उनसे अभी भी कोड रन नहीं हो रहा है। कितने तो कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके। इंजीनियरिंग करके। काफी इंजीनियरों का इस टाइम पे काफी यही हाल चल रहा है कि अपने वे से बहुत हट के काम कर रहे हैं। हमने और तो लेकिन एक चीज और अच्छा है कि एक लाइन बता रहा हूँ आपको, हम लोग के टाइम बड़ी चर्चित थी बैंगलोर के बारे में, कि बैंगलोर जाओ, एक पत्थर उठाओ, फेंक के मारो, इंजीनियर को लगेगा। कुत्ता बच सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता। ये अच्छा था। अच्छा, 90s, जैसे कि मुझे लगता है, जैसे मैं 90s का बॉर्न है मेरा, और आपका भी 90s बॉर्न है। 90s बॉर्न और 2000 बॉर्न जो अभी नए लड़के तैयार हो रहे हैं, इनके बचपन में और हमारे बचपन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। हाँ। और कहा जाए कि हमने जो खेला है, हाँ, लाइक मैं आपको बता दूं मैं क्या खेला। मैंने आपने माचिस देखी? जी। तो आजकल के बच्चे ऊनो खेलते हैं, ऊनो खेलते हैं, वो जो कार्ड आता है, और भी कई कार्ड आते हैं, मुझे नाम मैटे कार्ड आते हैं। हाँ, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं, पर हमारे समय में ये सब नहीं हुआ करता था। हमारे समय में हुआ करते थे माचिस। माचिस के वो कार्ड, और कई तरीके के माचिस उस समय आया करते थे, और उसको हम इतना इतना रखते थे और जीत के इतना इतना कर लेते थे। तो ये सारी चीजें मेरे को नहीं लगता कि, और इसे खेलने के लिए हम अपना मोहल्ला छोड़ के, मतलब आप समझ रहे हो, हम लोग दूसरे मोहल्ले में जाया करते थे। अपने मोहल्ले में सबसे जीत लिया, अब हम दूसरे मोहल्ले में जाएंगे। तो आपने ये सब किया है कि आपने नहीं किया? काफी किया है, और बल्कि मैं इसको तो ऐसे मतलब अगर इसको समझूं या समझाने की कोशिश करूं, तो आई थिंक वी आर द लास्ट ऑफ द जनरेशन जिसने मोबाइल पैदा होते नहीं देखा। हाँ, जिसने पैदा होते ही मोबाइल नहीं देखा, हम लास्ट जनरेशन है। मतलब हाँ। उसके बाद मुझे लगता है कि
क्योंकि मोबाइल मुझे लग रहा है 99, 96, 97 के आसपास मोबाइल थोड़े बहुत आ गए थे। मतलब मुझे लग रहा है 100 में से एक आदमी, 200 आदमी में से एक आदमी के पास था। क्योंकि मैंने 2001-2 में वो वाले मोबाइल देखे हैं जिसमें छोटी सी वो एंटीना लगा रहता था। अच्छा, एंटीना से मुझे याद आया, हम वो जनरेशन भी है, आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे साथ में जो पॉडकास्टर्स हैं, सॉरी, हम लोग वो जनरेशन है जिस जनरेशन ने नोकिया ट्यून को, कॉलर ट्यून को कम से कम 1000 बार रिपीटेशन पे सुना है। और सुनाया भी है। अरे आपको पता है दुनिया की जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्लेड ट्यून है वो कौन सी है? नोकिया कॉलर ट्यून? नहीं, आई थिंक वो एयरटेल की ट्यून है। अच्छा, वो एयरटेल की ट्यून, एयरटेल की जो ट्यून है वो सबसे ज्यादा मशहूर है और मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट प्लेड ट्यून्स में भी आज भी आप गूगल करके देखो मोस्ट प्लेड ट्यून्स में तो एयरटेल की ट्यून है। रीजन बीइंग कि हम वो पीढ़ी थे जो नोकिया में वो ट्यून लगी हुई थी, क्योंकि नोकिया की बाय डिफॉल्ट ट्यून आती थी। अब आदमी ने कुछ बदलना है, बदलने में एयरटेल फ्री में वो ट्यून दे देता था, सबने लगा लेना था उसको। तो वो, और वो यूट्यूब पे ही नहीं हर जगह से प्लेड है। ऋतिक रोशन ने जो उसका ऐड किया था वो वाली जो ट्यून नहीं थी, वही ट्यून सबसे ज्यादा हिट है। अब सोचिए पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोन ने ना स्पेशली, और एक और भी चीज है, मुझे लगता है कि शायद वो ऐड होती गई कॉमर्शलाइजेशन, जिसको कि मेरे लिए लगता है कि पता नहीं अच्छा है कि खराब है, मैं उसको उस तरह से नहीं जज करूंगा, लेकिन कॉमर्शलाइजेशन से हम जब खेलते थे हम अपने खेल भी मैन्युफैक्चर करते थे। लाइक हम आपके बच्चों को आप क्रिकेट खेले देखो, दे ऑल हैव बैट्स। हमने पटर से खेला है, बिल्कुल सही। हम अपने स्टेप्स मैन्युफैक्चर करते थे। आई स्टिल रिमेंबर मैंने क्रिकेट के पैड वो उस वक्त, अब तो मैं हंसता हूँ अपनी बातें, वो पैड्स बनाते थे अपने खुद के, बट दैट वाज द क्रिएटिविटी वी यूज्ड टू डू। रबर के पैड्स अपने बना करके हम पैड लगाते थे, स्टंप्स लगाते थे, गेंद, कई बार गेंद जब नहीं मिलती थी तो कपड़ों की बॉल्स बनाते थे, बिल्कुल, गोलियां खेलते थे, कंचे खेलते थे, गुट्टी खेलते थे, जो है छुपम छुपाई हम खेलते थे। मतलब ये पबजी और ये सब जो खेल रहे हैं, ये वर्चुअल खेल रहे हैं छुप छुप के। हमसे पूछो धप्पा मारना क्या होता है। मैंने मैं आपको मजे से बताऊं, बचपन से आज तक मैंने खेला आई स्पाइस। मुझे अब जाके पता चला, अभी मुश्किल से साल भर पहले, उसको आई स्पाइस नहीं बोलते, उसको आई स्पाई बोलते हैं। आई स्पाई बोलते हैं, जो मुझे भी नहीं पता था। थैंक यू, मेरे को अभी पता चला। मैं मतलब हमने तो यही बोला था भाई, आई स्पाइस खेलते हैं, आई स्पाइस। मुझे अभी लग रहा है बहुत सारे लोगों को आई स्पाइस नहीं पता होगा। अरे आई स्पाई नहीं पता होगा। मुझे पता चला कि दिस गेम इज नोन एज आई स्पाई। भाई साहब कुछ भी बोल के चल रहे हैं। ये तो वही है ना, हम कि हाँ जनरेटर बोल रहे हैं, हमको लग रहा है एकदम सही है। जनरेटर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा ही था। तो बचपन, मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को हर चीज में मैन्युफैक्चर्ड मिलती है। व्हेन दे गेट इट मैन्युफैक्चर्ड ना, तो कभी-कभी उनकी क्रिएटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ चाइल्डहुड। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सोचना भी नहीं है, बन कर आएगी चीज, हर चीज बन के आएगी। और शायद उनके चाइल्डहुड को जो स्पॉइल कर रहे शायद हमारे जैसे ही लोग, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होंगे, जो लोग इस थॉट प्रोसेस को समझ रहे होंगे, वो बच्चे नहीं होंगे। वो 20 साल के, 21 साल के शायद ना हो, वो शायद 30 साल के या 32 साल के होंगे। मींस कहीं ना कहीं से 85, 86 या 90s के बॉर्न में जो लोग हैं, वो स्पॉइल कर रहे हैं अपने से 10 साल बाद वालों का बचपन। वो उनको बना करके वो चीजें दे रहे हैं, या उससे भी और ज्यादा 20 साल छोटे बच्चों का वो बचपन बर्बाद कर रहे हैं। जो आप ऊनो देते हैं, तो शायद ऊनो में प्लेजर है, मैंने खुद भी ऊनो खेला है, वेरी ऑनेस्ट, ऊनो में वो प्लेजर होगा, गेम्स में होता है, बट जब आप अपने ही गेम को खुद डेवलप करते हैं ना। फिर अंटी चक्गम के लिए जब हम चियां घिसते थे, पता नहीं और जगह पर क्या कहा जाता है उसको, इमली के जो दाने होते हैं हम लोग उसको घिस के हम खेलते थे। वो क्या बोलते हैं उसको, 8 का स्कोर बनता है, 4 का स्कोर बनता है। अगर और उससे भी हमारे पास कुछ हुआ नहीं करता था। आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा, जो हम लोग आजकल सांप सीढ़ी और ये सब लूडो वगैरह होता है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ करता। तो हमारे पास में होता था चौक भी नहीं होती थी। चौक भी कहाँ से लाते थे? स्कूल से लेके आते थे। ईंट लेते थे और ईंट से बनाते थे। मतलब समझ रहे हैं, हम ऐसी पीढ़ी है जिसके पास रिसोर्स हो तो एंजॉय करेगी, ना हो तब भी एंजॉय करेगी। हमारे पास एक्चुअली कोई और ऑप्शन था भी नहीं। और ये मैं बता दूं कि मैं थोड़ा इतना ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ मेरे को इवेंट करने का बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। तो मैं मोटर जो होते हैं ना, अपनी कार को तोड़ता था, उसकी मोटर निकालता था, उसमें पंखी लगाता था, फिर दूसरी पंखी लगाता था, फिर उन दोनों को चला के भिड़ाते थे, ठीक है।
और कुछ एक नया चीज बनाते थे जिससे वो चल सके, कुछ और तरीके से चल सके, मतलब कूद सके, उछल सके, या कुछ ऐसा हो सके जिससे हमको प्लेजर मिले अलग सा। मेरे को ACDC नहीं पता थी। हाँ। ACDC तो ऑब्वियसली बात है, आई थिंक 8th या 9th में हम पढ़ते हैं पहली बार। हाँ, ये हमने पहले सीख ली है, ये जहाँ तक मुझे पता है कि हमने ये ACDC पहले सीख ली है बचपन में, नहीं वो समझ में आता था कि ये वाला लेकिन ऐसे ये छिपा पता के नहीं था तभी कि काम करेगा। ये AC है या DC है, इस चक्कर में